Now, Congress leader Rahul Gandhi has promised a nationwide caste census and removal of the 50% cap on reservation if the India bloc wins the upcoming Lok Sabha polls. Addressing a public rally during the Bharat Jodo Nyaya Yatra in Jharkhand's Ranchi, Gandhi asserted that Dalits, tribals and other backward classes were treated as bonded labourers, highlighting their underrepresentation in major institutions such as companies, hospitals, schools, colleges and courts. Gandhi declared that their first step would be to conduct a caste census in the country. He acknowledged that existing limitations that prevent providing more than 50% reservation and assured that India bloc would remove this particular cap. 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पूरे के पूरे बजट को ये कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार 10 रुपए खर्च करती है तो रुपए कहां खर्च होंगे ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने आप जानते हो? देखो सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। भाइयों और बहनों, 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं और 100% बजट में से ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5% कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बजट में बांटती है तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी वर्ग लेता है। तो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सही बात बोली, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अस्पतालों में, कोर्ट्स में, स्कूल कॉलेजेस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं कितने। 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी हैं, 15-16% दलित हैं और इनकी हिस्सेदारी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। Well, he guaranteed that the reservations for Dalits and Adivasis would not be reduced. Taking a swipe at Prime Minister Narendra Modi, Gandhi accused him of opposing the idea of a caste census. He recalled Modi's contradictory statements, alleging that while the Prime Minister initially claimed to be an OBC, he later dismissed the need for a caste census by simplifying society into 2 categories, the rich and the poor. कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान किया। लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके साथ जुल्म किया। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे। उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था। 1987 में जब कांग्रेस के पास पूरे देश में उनका झंडा फहरता था, सत्ता ही सत्ता थी, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। और कारण क्या दिया? वो संविधान
का सम्मान नहीं कर सकते। जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। Well, at 10 a.m. today, AAP is set to make a significant revelation in the ongoing ED case. At the press conference, AAP's Minister Atishi Marlena will be disclosing crucial details regarding the case. Meanwhile, let's shift our focus to various cases that different AAP leaders are currently facing.